हाय गाइस। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में एक वेरिएशन वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। यहाँ पे वेरिएशन ये है कि कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं और कुछ लोग सेंटर के बाहर यानी आउटसाइड फेस करके बैठे हुए हैं। इन वेरिएशन वाले क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है वो है डायरेक्शन। वैसे तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में वैसे भी डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस वाले केस में एक कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि राइट और लेफ़्ट दोनों केसेस में बदलेंगे। तो जो सेंटर फेस करके बैठा हुआ है उसका राइट और लेफ़्ट अलग होगा, और जो आउटसाइड फेस करके बैठा हुआ है उसका राइट और लेफ़्ट अलग होगा। और यहीं पे कन्फ्यूजन आता है मैक्सिमम लोगों को, और यहीं पे गलतियाँ होती हैं, और जो बेसिकली होती हैं सिली मिस्टेक्स। क्योंकि राइट और लेफ़्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके बैठो कि कौन सेंटर में बैठा है कौन बाहर बैठा है, तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल कर रहे हो या लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो, हमेशा सबसे पहले सवाल देखो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर आप सवाल देखो तो यहाँ पे 5 लोग हैं, 4 लोग एक ढंग से बैठे हुए हैं और 5वां उस तरह से नहीं बैठा हुआ है। तो इन 5 में से वो आदमी कौन है? अब इसको सॉल्व करने के लिए जब आप पूरा सर्कल सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो एक इकलौता शख्स कौन है जो अलग ढंग से बैठा हुआ है बाकी चारों के मुकाबले। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि सर्कल कैसे सॉल्व होगा। तो चलो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो है ओ से रिलेटेड, और हमें उसका डायरेक्शन भी पता है कि ओ जो है वो सेंटर की तरफ बैठा है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम 12 o'clock, घड़ी के हिसाब से 12 बजे से शुरू करो। तो हम ओ को यहाँ बिठाएंगे और हमें पता है कि वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ बिठाएंगे। तो अब यहाँ बिठाने के बाद उसका राइट इस तरफ हो जाएगा, उसका लेफ़्ट इस तरफ हो जाएगा। तो याद रखना कि डायरेक्शन पे ध्यान देना, और जैसे जैसे लोगों को बिठाते जाओ उनका डायरेक्शन उनके साथ लिखते जाओ। अब हमें पता है कि P जो है सिट्स टू द थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ O। तो लेफ़्ट हमें मालूम है कि O का किस तरफ है, तो यहाँ पे आपको P बैठ जाएगा। और फ़िलहाल के लिए हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो हम दोनों तरफ बना देंगे। अब हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि S जो है वो इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ O के बैठा है, यानी यहाँ पर S है, और उसके तुरंत नीचे वाले अगर बुलेट पॉइंट में देखो तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा कि S जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा है कंपेरेटिव टू O। यानी O क्योंकि सेंटर की तरफ बैठा है, S जो है आपको आउटसाइड की तरफ बैठ जाएगा। और क्योंकि वो आउटसाइड फेसिंग करके बैठा है, तो ये रहा उसका राइट और ये रहा उसका लेफ़्ट। अब हमारे पास एक इकलौता इन्फॉर्मेशन स्निपेट बचा हुआ है पहले बुलेट पॉइंट से कि O सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R, यानी R के राइट में O बैठा हुआ है। तो इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे पहले R आ जाएगा, और क्योंकि राइट साइड बैठा है इसलिए R जो है आउटसाइड फेसिंग है, तभी इस तरफ इसका राइट आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला बुलेट पॉइंट जैसा कि आपने देखा हमने सारा इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब हम नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में जो बच गया इन्फॉर्मेशन है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। U सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। S का हमें मालूम है कहाँ बैठा है, आउटसाइड फेसिंग बैठा है, उसका राइट पता है, तो उसके थर्ड गिन करके यहाँ पे आपको बैठा देंगे U को। डायरेक्शन के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है तो दोनों तरफ ड्रॉ कर लो। Q जो है वो T के साथ बैठा हुआ है। क्योंकि Q और T साथ में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे S और P के बीच में सिर्फ एक ही जगह बची हुई है, विच मीन्स यहाँ पे तुम दोनों नहीं बैठ सकते। ठीक है, विच मीन्स हर हालत में इस वाले ही जगह पे बैठे होंगे। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है कि Q जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ R नहीं है, यानी Q और R के बीच में झगड़ा हुआ पड़ा है और R के साथ नहीं बैठा है। मतलब Q जो है वो यहाँ बैठा है और हमें पता है कि T जो है उसका साथ बैठा हुआ है। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि Q जो है वो इमीडिएटली राइट में बैठा है T के, तो अभी फिर हमें पता चल गया कि T जो है आउटसाइड फेसिंग है। क्यों? क्योंकि उसके राइट में बैठा हुआ है Q। तो हमें ये पता चल गया। Q का डायरेक्शन जो है वो अभी हमें नहीं पता, तो चलो दोनों तरफ बना देते हैं। V जो है सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। तो अब हमारे पास एक ही जगह बच गया, तो यहाँ पे V बैठेगा। और अब हमें पता चल गया कि V जो है वो थर्ड बैठा है राइट में, यानी Q के राइट में बैठा हुआ है V, इसलिए Q जो है हर हालत में आउटसाइड फेसिंग होगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शंस मिल गए। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ V फेस ऑपोजिट डायरेक्शन।
तो वी के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी क्योंकि एस बाहर की तरफ बैठा है तो अब हमें पता चल गया कि पी जो है अंदर की तरफ बैठेगा। उसकी के साथ हमारे पास दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी जो हैं दे फेस द सेम डायरेक्शन एज टी। तो जिस तरफ टी बैठा हुआ है, पी के भी जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो उसी डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, विच मीन्स क्योंकि टी बाहर की तरफ बैठा हुआ है, पी के तरफ दोनों जो हैं यानी वी भी बाहर की तरफ बैठेगा और यू भी जो है बाहर की तरफ बैठेगा। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है। क्लैरिटी के लिए हम फ़िलहाल लेफ़्ट और राइट जो हमने लिखा है वो हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि लेफ़्ट और राइट की आपको ज़रूरत सिर्फ इतनी ही पड़ती है कि लोगों को ठीक ठीक बिठा सको। तो लेफ़्ट राइट में डिलीट मार देती हूँ ताकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, लेट मी रिड्यूस द इरेजर साइज़। तो अब जैसा कि आप इस सर्कल में देख सकते हैं, आपको पता चल गया कि कौन किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। तो हमें जो 5 लोगों को देखना था वो था, एक्चुअली इसका चलो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देते हैं। तो हमें देखना है आर को, हमें देखना है वी को, हमें देखना है ओ को, हमें देखना है टी को और हमें देखना है यू को। अगर आप इनको देखें तो टी आउटसाइड बैठा हुआ है, आर आउटसाइड बैठा हुआ है, यू आउटसाइड बैठा हुआ है, वी भी आउटसाइड बैठा हुआ है, लेकिन ओ जो है ये सेंटर फेस करके बैठा हुआ है। इसीलिए इसका आंसर जो है, जो 5 लोगों में से एक आदमी बिलोंग नहीं करता वो ओ है। क्यों? क्योंकि बाकी जो है वो आउटसाइड फेसिंग है और ओ जो है इनसाइड फेसिंग। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चंस देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जब थोड़ा इन्फॉर्मेशन ब्रेक डाउन कर लो, विजुअलाइज करो, तो ये क्वेश्चंस उतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं जितने वो एक बार में देखने पे लगते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और सर्कुलर क्वेश्चंस हों, चाहे पाइप सिस्टर्न हो, चाहे स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, ये सारे क्वेश्चंस अगर उठा लो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। प्रैक्टिस का अभी तक ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना, सो कीप प्रैक्टिसिंग